हाँ जी, तो भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। कल एक बात मैंने बोली थी, शायद आपको याद हो। मैंने ये चीज़ बोली थी कि प्राइसेस 65,000 को टच किए हैं बिटकॉइन की। प्राइसेस यहाँ पर आगे भी बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी भी, नज़र भी आ रही हैं। और यहाँ से प्राइसेस हो सकता है और ज़्यादा डाउन की तरफ निकल जाए अगर कैंडल की क्लोजिंग रेड होती है। तो यहाँ पर कल के दिन हुआ क्या, ये पहले समझना पड़ेगा बिटकॉइन के साथ। सबसे पहले तो 73,000 से मार्केट गिरती 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 जनाब आती है 65,000 तक, एक पॉइंट देती है। वहाँ से फिर प्राइसेस बायर यहाँ पे प्रेशर डालते हैं कि कैंडल को ग्रीन कर दिया जाए, लेकिन नहीं कर सके। 69,500 तक जाकर उनकी बस हो गई और कैंडल की क्लोजिंग वहां पर हो गई, यानी कि रेड कैंडल क्लोज होगी, यानी कि बायर थक चुके थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलर प्रेशर काफ़ी हाई है और ये इतना हाई है कि जब भी मार्केट डंप होगी, ज़बरदस्त डंप होगी। ठीक है जी। तो बिटकॉइन जो है वो जो बायर था वो 69,500 तक जाके बस कर गया और कैंडल को ग्रीन ना कर सका। तो ग्रीन ना कर जाने की वजह से आज की जो कैंडल है वो साथ ही रेड स्टार्ट हुई है। ठीक है। और रेड होते होते इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 68,000 तक, पहले 67 तक जा रही थी, अभी 68,000 तक जो है वो हम लोग को नज़र आ रही है। मज़ीद भी प्राइसेस गिर सकती हैं। हो सकता है बायर जो है वो एक बार फिर ग्रीन के अंदर करने में जो है वो कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब सिचुएशन यहाँ पे आल्ट कॉइन्स ही आप लोग देख लें। अथेरियम $3667 के ऊपर पहुंच गया मेरे भाइयों। कहाँ 4,000 और कहाँ पे ये जनाब प्राइसेस आ गए। पैब कोइन 765 तक पहुंच चुका है मेरे भाइयों, जो 10 किल करके आगे बढ़ चुका था। आप लोग देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों के साथ। जो चीज़ें मैंने आपको पिछले दिनों में बताई हैं कि भाई अलर्ट रहिएगा, स्टॉप लिमिट का यूज़ कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। मार्केट नीचे जाएगी, हमें फ़ायदा होगा, हम दोबारा परचेजिंग करेंगे और एक बार फिर बड़े बुल रन की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमें उस चीज़ का मज़ा आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेलर था एक किस्म का मार्केट का। BNB 600 की रेशो क्रॉस करके आगे बढ़ चुके और 691 इसका ऑल टाइम हाई। आपको मैंने बताया था कि इसकी प्राइसेस बहुत जल्द आप लोगों को 1,000 से ऊपर नजर आएंगे। सोलाना प्रोडक्ट आज $192 को टच कर चुके, लगभग $200 होने वाले। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? $100 वालों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 78 वालों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 91 वालों को फायदा हुआ या नहीं हुआ? 33 वालों को फायदा हुआ या नहीं हुआ? सब वीडियोस मेरी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। मैंने कहा था सोलाना वाले अगर मूड रखते हैं तो परचेजिंग कर लो। अभी बुल रन नहीं आया और हाल्विंग से पहले ही प्राइस 200 को टच कर रही है। एस्टिमेट दिया था कि 500 तक इसकी वैल्यू जा सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। BNB $1,000 को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। अथेरियम 10,000 की वैल्यू को क्रॉस करेगा, बस देखते जाएं होता है क्या। बिटकॉइन एक बार फिर यहाँ पर वही पोजीशन बनाते हुए कोशिश है कि बाइंग पोजीशन बनाए, प्राइसेस को मजीद आकर लेके जाना। हो सकता है कि पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए प्राइसेस जंप कर जाएं, ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएं। जाहिर सी बात है, फ्यूचर ट्रेड वालों को लिक्विडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको लिक्विडेट ना किया जाए तो उनको फ़ायदा बहुत हो जाएगा, तो फ़ायदा पहुँचाना नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों। शिबा इनू कॉइन 27 के अंदर आ गया। कल ही मैंने वीडियो अपलोड की, प्राइसेस 27 से बढ़ती बढ़ती 29 तक चली गई। सब ने कहा ये देखो जी प्राइसेस तो आगे जा रही हैं, आप सेलिंग की बात कर रहे हो। मैंने यही चीज़ आप लोगों के साथ कही थी कि हो सकता है कि यहाँ लोग आइडिया लगाएंगे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वो दोबारा यहाँ पर ट्रेड का इस्तेमाल करें और प्राइसेस फिर से जंप कर दें, और वही चीज़ मुझे लगता हो गई। इसको मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन वही चीज़ हुई है कि मज़ीद बायर आए हैं, मज़ीद लॉन्ग पोजीशंस वाले आए हैं और यहाँ पे प्राइसेस फिर डंप जो है वो डंप हो गई। अब जब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन करेंगे तो मार्केट अप चली जाएगी, बुलिश हो जाएगी। तो ये मेरे भाइयों इस वक्त पोजीशन है। बाकी 65 हमारे पास एक पॉइंट है, 66 हमारे पास पॉइंट है, ब्रेक करेगा प्राइसेस 62,000 तक जाएंगी, उसके नीचे 58,000 पर एक पॉइंट है। इसी तरह शिबा इनू कोइन 25 के ऊपर पॉइंट है। ठीक है। पैप कोइन 765, ये बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही खड़ा है। इसके नीचे जो है वो एक जोन है
तो अभी जो है वो इसने मज़ीद नीचे गिरना है, तो मे भी यहाँ से भी प्राइसेस जंप कर जाएँ। लेकिन वही बात है कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो गया क्योंकि मैंने आपको अभी तक बाइंग का नहीं कहा, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट था ना कि स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और हमें एक प्राइसेस को स्टेबल होने देना है, एक पॉइंट पे आने देना है, और जहाँ पे बाइंग होगी हमने वहाँ पे परचेजिंग करनी है। तो ये भी चीज़ें थी, ठीक है। टच रहे मार्केट के साथ, देखते रहे होता है क्या मार्केट में, टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा बाइंग का, और उस टाइम में आपने बाइंग करनी है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे तरीका। अल्लाह हाफ़िज़।